एक टाइम था जब कोच या कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे तो जितने भी जर्नलिस्ट वगैरह वहां पे बैठे होते थे उनको लाइसेंस था। जैसे सवाल पूछे जाएंगे और बहुत हम्बली और बहुत बेहतर तरीके से उसको हैंडल करके कोच और कप्तान के द्वारा उसका आंसर किया जाएगा। लेकिन अब जो हमारे हालिया कोच हैं गौतम गंभीर साहब, ये जवाब नहीं दे रहे हैं, ये हड़का रहे हैं। हड़काना आप लोग समझ सकते हैं, यूपी और बिहार का एक बहुत कॉमन भाषा में कहा जाए तो धमकाने को कहते हैं कि हड़का रहे हैं। तो वही काम कर रहे हैं गौतम गंभीर साहब। गौतम गंभीर साहब से अगर कोई आप सीधे मुंह सवाल पूछ लो कि इस मैच में हमारी हार हुई एग्जैक्ट रीजन क्या है, पहली बात ये कह रहे हैं कि मैं एक्सक्यूजेस नहीं देता, लेकिन 50 एक्सक्यूज उनके पास हैं। पहले टेस्ट मैच में कप्तान इंजर्ड हो गया, नहीं था, चलो मान लिया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में क्या हुआ उसको कौन बताएगा। दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की 408 रनों की इतनी बड़ी हार हुई, क्या वो डिफेंडेबल है? आप आके 50 तरह के एक्सक्यूजेस दे रहे हो। आप कह रहे हो कि ओडीआई मैच चल रहा है तो ड्यू है, तो आपने ड्यू में अपने बॉलर्स को प्रिपेयर क्यों नहीं किया? टॉस बहुत वाइटल है, सारी चीजें हैं। तमाम तरह के एक्सक्यूजेस देने के बाद आप ये कह रहे हो कि मैं वो इंसान हूं जो एक्सक्यूज नहीं देता। यही इंसान जब बाहर बैठा हुआ था, जब किसी पद पे नहीं था, कोच नहीं था, तो इसकी बातें इसके उलट थी। जैसे ही ये टीम में आया, सारी की सारी चीजें ऐसी की तैसी हो गई। टेस्ट मैचेस में कभी नहीं देखा है कि 8वें नंबर के प्लेयर को नंबर 3 पे लाके खिलाया जाए, लेकिन गौतम गंभीर साहब के द्वारा वो काम भी किया गया। और ना सिर्फ गौतम गंभीर, ये जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब हैं, इन्होंने भी मीडियोकर सी टीम चुनी है। जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है उनको अभी भी इग्नोर किया जा रहा है, जिनकी लगातार परफॉर्मेंसेज हैं। शमी जैसे बॉलर को साइडलाइन किया जा रहा है, धीरे धीरे करके उनको बाहर हटाया जा रहा है, जबकि शमी की परफॉर्मेंसेज डोमेस्टिक में आप देखो बढ़िया है, अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, उसके बावजूद भी उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इनसे सवाल पूछ दो तो कहते हैं कि जर्नलिस्ट इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, और आगे जर्नलिस्टों को सीधी सीधी तौर पे उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि एक आईपीएल के ऑनर ने ट्वीट करके कहा था कि स्प्लिट कोचिंग, भाई उनकी भी बात सही है। आप टेस्ट मैचेस में अच्छा नहीं कर रहे हो, वाइट बॉल में चलो आपकी कोचिंग डिसेंट है, बढ़िया है, आपके टेस्ट मैच के रिकॉर्ड्स बदतरीन है, और आपने 2-2 को जस्टिफाई कर दिया उस इंग्लैंड टीम को, जिस इंग्लैंड टीम को आपको वहां पे जाके सीरीज हरानी थी। लेकिन वहां भी 2-2 से ड्रॉ को आपने कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे पहले भी बहुत सारे कोच भारतीय टीम में गुजरे हैं, वो इंडियन कोच रहे हैं, लेकिन कभी उनका स्टेटमेंट इस तरीके का नहीं रहा। रवि शास्त्री जो खुद ब्लंट स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया खुद को जस्टिफाई करने के लिए। उनके टाइम में तो एक गई गुजरी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, लेकिन उसका भी क्रेडिट उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि टीम ने बहुत अच्छा किया है। आप सरेआम बैठ के कह रहे हो कि मैं वही कोच हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, एशिया कप जिताया है, 2-2 से इंग्लैंड में ड्रॉ किया है, तो उसका क्रेडिट आपको चाहिए, लेकिन हार का क्रेडिट आपको नहीं चाहिए। आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप आज तक उस चीज में जी रहे हो कि महेंद्र सिंह धोनी को तो बहुत सारा क्रेडिट मिला, लेकिन मुझे नहीं मिला। विराट को क्रेडिट मिल रहा है, रोहित को क्रेडिट मिल रहा है। बात रोहित विराट की हो रही है, मेरी बात हो ही नहीं रही है। जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स ने चैंपियनशिप जीती इन द लीडरशिप ऑफ श्रेयस अय्यर, और कोच कौन थे टीम के? चंद्रकांत पंडित, लेकिन इन दोनों का नाम कहीं नहीं आया, क्योंकि द गेम इज ब्लडी पीआर। इस ब्लडी पीआर की वजह से आपने फेम लिया और आप आज भारतीय टीम के कोच बने बैठे हो। आपने कोई कोचिंग वगैरह कुछ की कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, पत्रकारों के सवाल पे आप सीधा उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हो कि किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि मेरा कप्तान नहीं है। चलो मैंने मान लिया कि आपका कप्तान पहले टेस्ट मैच में नहीं था, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में आपके पास अपॉर्चुनिटी थी ना बेहतर टीम बनाने की। लेकिन आपने क्या किया? आपने पूरी की पूरी मट्टी पलीत कर दी। आप कह रहे हो कि न्यूजीलैंड और इस साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट सीरीज को कंपेयर करो ही मत, क्योंकि न्यूजीलैंड वाली टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, और जो साउथ अफ्रीका वाली टीम है यहाँ पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 15 टेस्ट मैच से ज्यादा खेला हो मिडिल ऑर्डर में। तो ये किसकी गलती है? आपकी गलती है
अजीत अगरकर की गलती है, कप्तान की गलती है? कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नाम तक नहीं ले रहा। रोहित शर्मा ने 3-0 की हार के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे अपने मत्थे ले लिया था कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल। हमने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, हमने बहुत सारे कोचेस को देखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, लेकिन आप तो सीधा बंदूक तान देते हो दूसरे की तरफ कि हम लोग सब, जब हार हुआ तो सब और जीत हुआ तो उसमें अकेले मैं। ये किस तरीके का आपका रवैया है? और आप कहते हो कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एक्सक्यूजेस नहीं देता। आप मल्टीपल एक्सक्यूजेस दे रहे हो। आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि मेरा कप्तान नहीं था, आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि विकेट ऐसी थी, आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि ड्यू थी। ये एक्सक्यूज नहीं है तो क्या है? एक बेहतर टीम इन सारी चीजों से उठ के बेहतर क्रिकेट खेलती है। अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाती किसी कारणवश, तो वो एक्सक्यूज नहीं देती। वो कहती कि हाँ, हमने खराब क्रिकेट खेली है और इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो चीज बार बार रिपीट हो रही है, लूप में नजर आ रही है, तो फिर तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में भी फॉल्ट है। तो गौतम गंभीर साहब को थोड़ा सा शिद्दत के साथ जवाब देना चाहिए, अपनी गलतियों को बताना चाहिए कि हाँ, हमने ये मिस्टेक्स करी हैं। बतौर कोच और चीफ सेलेक्टर साहब पे भी सवाल उठने चाहिए कि इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद अगर सीनियर प्लेयर्स को इसी तरीके से इग्नोर किया जाएगा तो भारतीय टीम की हालत ऐसी ही होगी। इस पे सोचने की जरूरत है।